तो आज ये हम लोगों का 10वां क्लास है। पिछले चैप्टर से जो बचे हुए एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड द सेकेंड अशोका। सेकेंड अशोका किसको कहा जाता था? तो कनिष्क को, ऑप्शन सी, कनिष्क को सेकेंड अशोका कहा जाता था। कनिष्क के सेकेंड अशोका बोला जेतो, क्यों बोला हो? तो बिकॉज कुषाण किंग कनिष्क इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड अशोका एज ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। वो बहुत महान एडमिनिस्ट्रेटर थे, वॉरियर थे, वॉरियर मतलब हो गया योद्धा थे, एंड वर्कड फॉर द प्रोपागेशन ऑफ बुद्धिज़्म, और बुद्धिज़्म के प्रसार के लिए, प्रचार के लिए, फैलाव के लिए उन्होंने बहुत काम किया था। किसने? तो कनिष्क ने। ये सभी काम किसने किया था? पहले किया था अशोका ने, और उसके बाद किसने किया था? उसके बाद किया था कनिष्क ने। इसीलिए कनिष्क को क्या कहा जाता है? तो सेकेंड अशोका कहा जाता है। द कैपिटल, एक मिनट, द कैपिटल ऑफ कनिष्क वाज, कनिष्क का कैपिटल कहाँ था? तो कनिष्क का कैपिटल था फिरोजपुर। फिरोजपुर अभी कहाँ स्थित है? तो फिरोजपुर अभी पाकिस्तान में स्थित है, और फिरोजपुर का अभी का नाम क्या है? तो उसका नाम है पेशावर। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे पेशावर स्थित है। ठीक है, जिसका पहले नाम क्या था? तो फिरोजपुर था। ये पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट कुषाण लीडर, एक महान कुषाण लीडर जिन्होंने हु गॉट कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म, जिन्होंने खुद को कन्वर्ट किया था बुद्धिज़्म में, वो कौन थे? तो वो थे कनिष्क। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर एंड द आर्मी ऑफ पोरस केम्ड ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ दिस रिवर। तो अलेक्जेंडर और पोरस का जो आर्मी था उन्होंने कहाँ कैंप किया था? उन्होंने कहाँ युद्ध किया था? तो झेलम नदी के किनारे किया था। इस युद्ध को क्या नाम से जाना जाता है? तो हाइडेस्पेस युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अलेक्जेंडर और पोरस का जो आर्मी था, इन्होंने युद्ध किया था कौन से नदी के किनारे? तो हाइडेस्पेस नदी के किनारे, और वही हाइडेस्पेस नदी अभी झेलम नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन में या झेलम रहेगा या फिर हाइडेस्पेस मिलेगा, जो मिलेगा वही सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोजपुर इज द अदर नेम फॉर। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो फिरोजपुर किसका अदर नेम है? तो वो पेशावर का एक दूसरा नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर ऑफ लर्निंग चाणक्य द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य फेमस टीचर के छिलेन? तो छिलेन चाणक्य। ठीक है, तो তিনি কোন লার্নিং সেন্টারের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড ছিলেন? चंद्रगुप्त मौर्य के जो शिक्षक थे कौन थे? चाणक्य या फिर कौटिल्य। वो कौन से लर्निंग सेंटर से एसोसिएटेड थे? तो वो तक्षशिला से एसोसिएटेड थे। वो क्या करते थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य द चीफ मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के मेन मिनिस्टर जो कि थे चाणक्य, वो क्या पढ़ाते थे? तो वो पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। कहाँ पढ़ाते थे? वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। अंडर द रेन ऑफ मौर्यन एम्पायर अशोका, अशोका के टाइम यही जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है ये किस में बदल गया था? ये क्या बन गया था? ये इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर बन चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट ईयर, एक मिनट, द ईयर ऑफ एसेसन, एसेसन मतलब हो गया राज्याभिषेक। तो कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? कनिष्क गद्दी पर कब बैठा था? कब उन्होंने सिंहासन हासिल किया था? तो कब हासिल किया था? 78 एडी में उनका राज्याभिषेक हुआ था। और इसको किससे जाना जाता है? विच ऑल्सो मार्क्स द स्टार्ट ऑफ साका एरा। तभी से 78 एडी से ही स्टार्ट हुआ था साका एरा, जो कि हम लोगों ने हमारे लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डायनेस्टी इमीडिएटली सक्सीडेड द मौर्यन डायनेस्टी।
तो मौर्यन डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी आया था? तो आया था शुंगा डायनेस्टी। यहाँ देख सकते हैं कि मौर्य डायनेस्टी, उसके बाद कौन सा डायनेस्टी आया था? तो शुंगा डायनेस्टी आया था। कलिंगाज रूलर खारवेला गेव हिज प्रोटेक्शन। तो कलिंगा के जो रूलर थे खारवेला, वो कौन से धर्म को प्रोटेक्ट करते थे? तो उन्होंने जैनिज्म को प्रोटेक्ट करते थे। ठीक है, उन्होंने जैनिज्म को एक्सेप्ट किया था, ग्रहण किया था और जैनिज्म को प्रोटेक्ट करते थे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सातवाहन एम्पायर? सातवाहन साम्राज्य फाउंडर के तो तिनी हलन शिमुका। सातवाहन एम्पायर के फाउंडर कौन थे? वो थे शिमुका। ये जो पूरा क्षेत्र है इसमें ही विस्तृत था। ठीक है, इसमें ही फैला हुआ था हम लोगों का गुप्ता डायनेस्टी, सॉरी सातवाहन डायनेस्टी। हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क? फिजिशियन मतलब हो गया चिकित्सक। तो कनिष्क के कोर्ट फिजिशियन कौन थे? तो वो थे चरक। कनिष्क के कोर्ट फिजिशियन के छिलेन? चरक छिलेन। तो हमारे लास्ट जो चैप्टर था उससे हम लोगों ने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग गुप्ता डायनेस्टी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देख सकते हैं गुप्ता एम्पायर को क्या कहा जाता है? गोल्डन एज ऑफ इंडिया। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि गुप्ता एम्पायर को क्या कहा जाता है? गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑन द रूइंस, रूइंस मतलब विनाश। तो कुषाण एम्पायर का जब विनाश हो गया उसके बाद एक नया एम्पायर का उत्पत्ति हुआ। कौन सा एम्पायर? तो वो था हम लोगों का गुप्ता एम्पायर। इसने क्या किया था? विच एस्टेब्लिश्ड इट्स वे ओवर अ गुड पार्ट ऑफ फॉर्मर डोमिनियंस। डोमिनियंस मतलब पिछला जो स्टेट था, मतलब पिछला कौन था? इससे पहला जो एम्पायर था वो कहाँ था? कुषाण और सातवाहन। ठीक है, इनको लेके जो स्टेट था उस पर अब किसका अधिकार आ गया था? तो गुप्ता एम्पायर ने उस पर कब्जा कर लिया था। द फर्स्ट टू किंग्स ऑफ डायनेस्टी वेयर। तो गुप्ता एम्पायर के पहले दो किंग कौन थे? एक थे श्रीगुप्ता और एक थे घटोत्कच। ठीक है, श्रीगुप्ता थे गुप्ता एम्पायर के फाउंडर। गुप्ता एम्पायर के फाउंडर कौन थे? तो वो थे श्रीगुप्ता। अब यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी का जो इंपॉर्टेंट रूलर सब है उनका नाम, ठीक है, दिया हुआ है। तो सबसे पहले श्रीगुप्ता थे उनका फाउंडर। किसका फाउंडर? गुप्ता डायनेस्टी के। अब जो इंपॉर्टेंट जो किंग्स थे, रूलर्स थे, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे, सबसे इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी का पहला इंपॉर्टेंट किंग कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। स्टार्टेड द गुप्ता एरा इन 319 एंड 320 एडी। तो 319 से 320 एडी के बीच में गुप्ता एरा स्टार्ट किए थे। ही एनहेंस्ड मतलब हो गया इंक्रीज। इन्होंने इंक्रीज किया था अपना पावर और प्रेस्टीज। कैसे इंक्रीज किया था? बाय मैरिंग, विवाह करके। किससे? तो कुमार देवी से विवाह करके इन्होंने अपना पावर और प्रेस्टीज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया था। कुमार देवी कौन थे? वो थे प्रिंसेस कहाँ का? द लच्छावी क्लैन ऑफ नेपाल। नेपाल का एक क्लैन था, वंश था लच्छावी, उसी का प्रिंसेस थे ये कौन? कुमार देवी। ठीक है, और इनके साथ विवाह करके इन्होंने अपना पावर और प्रेस्टीज को बहुत ज़्यादा एनलार्ज किया था। ही एक्वायर्ड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। इनको और एक नाम से फेमस था। ठीक है, इनको और एक नाम से जाना जाता था। क्या? तो महाराजा धीराज नाम से भी इनको जाना जाता था। यह है चंद्रगुप्त प्रथम। उनके बाद कौन आ गए? तो उनके बाद उनके सन आ गए। कौन? समुद्रगुप्त आ गए। समुद्रगुप्त के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। तो वो कौन थे? तो सन ऑफ चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के वो सन थे। द गुप्ता किंगडम वॉज एनलार्ज इनॉर्मसली। एनलार्ज मतलब इंक्रीज हुआ था, इनॉर्मसली मतलब हो गया अत्यंत रूप से इंक्रीज हुआ था इनके टाइम। गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता किंगडम बाय चंद्रगुप्त सन एंड सक्सेसर ऑफ समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के सन कौन थे? तो समुद्रगुप्त थे, और सक्सेसर कौन थे? समुद्रगुप्त थे। तो इन्हीं के टाइम क्या हुआ था? गुप्ता किंगडम था
गुप्ता किंगडम जो था वो बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था, अत्यंत इंक्रीज हुआ था। हिज कोर्ट पोएट हरिसेन, ठीक है, हिज कोर्ट पोएट बांग्लाয় যেটাকে বলা হয় হরিসেন। तो इनका एक कोर्ट पोएट था कौन, हरिसेन, उन्होंने लिखा था ग्लोइंग अकाउंट, मतलब वर्णन किया था, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से, क्या, द मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स मतलब हो गया बहुत महान कार्य, ठीक है, पराक्रमी कार्य, उनको क्या किया था इन्होंने, वर्णन किया था। किसमें वर्णन किया था, तो एक इंस्क्रिप्शन में वर्णन किया था। कौन सा इंस्क्रिप्शन, तो प्रयाग प्रशस्ति पिलर जो कि इलाहाबाद में स्थित है। द पोएट इन्यूमरेटेड मतलब हो गया काउंट करना। तो हम लोगों का जो पोएट था कौन था, हरिसेन, ये क्या करते थे, स्पेशली ये काउंट करते थे। क्या काउंट करते थे, तो ये पीपल को काउंट करते थे, उस टाइम जो पीपल थे, एंड कंट्रीज को काउंट करते थे दैट वेयर कॉन्कर्ड बाय समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त युद्ध में जिस कंट्री को कॉन्कर करता, जीत लेते थे, उनको काउंट करते थे, ठीक है, कौन, तो हिज कोर्ट पोएट हरिसेन। समुद्रगुप्त बिलीव्ड इन द वार, समुद्रगुप्त किसमें बिलीव करते थे, वो युद्ध में बिलीव करते थे, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी, वो बहुत ज़्यादा क्या थे, ब्रेव थे, ठीक है, और जनरलशिप मतलब हो गया रण कौशल, उनको अपने रण कौशल पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। इन सब के लिए उनको क्या कहा जाता था, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था। किसने कहा था, तो बाय द हिस्टोरियन V.A. स्मिथ ने उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था। किसको, तो समुद्रगुप्त को कहा था। समुद्रगुप्त इज सेड टू हैव कंपोज्ड न्यूमरस मतलब हो गया अनेक, तो कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने बहुत सारे पोएम्स क्या किए थे, कंपोज किए थे। বলা হয় যে সমুদ্রগুপ্ত অনেকগুলো কি করেছিলেন, পোয়েম রচনা করেছিলেন, অফ হাই মেরিট मतलब हो गया क्वालिटी। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी का पोएम उन्होंने बहुत सारा कंपोज किया था। किसने, तो समुद्रगुप्त ने। सम ऑफ हिज कॉइन्स रिप्रेजेंट हिम प्लेइंग वीणा, पहले के दिनों में कॉइन होता था और कॉइन में चित्र होता था, किसका, किंग का, तो वो कॉइन का चित्र देख के पता चलता है कि वो क्या करते थे, समुद्रगुप्त क्या करते थे, वो वीणा भी बजाते थे। ही ऑल्सो परफॉर्म्ड अश्वमेध सेक्रीफाइस, अश्व मतलब हो जाता है हॉर्स, अश्व माने है हॉर्स, सेक्रीफाइस माने त्याग करा माने बोली देवा, ठीक है, तो उन्होंने क्या परफॉर्म किया था, अश्वमेध सेक्रीफाइस क्या किया था, परफॉर्म किया था, मतलब हॉर्स को क्या करते थे, बलि करते थे। यहाँ पे देख सकते हैं राजा क्या कर रहा है, हॉर्स का बलि दे रहा है, ठीक है, तो ये किसने परफॉर्म किया था, तो समुद्रगुप्त ने परफॉर्म किया था। ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ कविराज एंड विक्रमांका, इनको और दो टाइटल दिया गया था, क्या क्या, तो एक कविराज और एक विक्रमांका टाइटल से भी इनको नवाजा गया था। वासुबंधु सेलिब्रेटेड बुद्धिस्ट स्कॉलर, वासुबंधु जो कि एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, यही थे क्या, मिनिस्टर, किनके मिनिस्टर, तो समुद्रगुप्त के मिनिस्टर। दो अ फॉलोअर ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजियन, ये ब्राह्मण रिलीजियन से बिलोंग करते थे, फिर भी क्या, ही वॉज टॉलरेंट ऑफ अदर फेथ्स, तो दूसरे जितने भी धर्म थे सबको ये बिलीव करते थे, विश्वास करते थे, मानते थे। रिसीव्ड ए मिशनरी मतलब हो गया धर्म प्रचारक, तो मेघवर्मन ने इनको एक धर्म प्रचारक भी दिया था, ठीक है, जो धर्म का प्रचार करता था चारों ओर। किसको दिया था, तो समुद्रगुप्त को दिया था। और ये मेघवर्मन कौन थे, तो ये रूलर थे, द रूलर ऑफ श्रीलंका के ये रूलर थे। सीकिंग हिज परमिशन, सीक का सिनोनिम हो गया वांट, तो इनका परमिशन मांगा था, किसने, तो समुद्रगुप्त ने मांगा था। किस लिए मांगा था, तो टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया में एक बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने के लिए इनका परमिशन मांगा था। किसने मांगा था, तो समुद्रगुप्त ने मांगा था। विच ही ग्रांटेड, जो कि उन्होंने जिसका आज्ञा दिया था, किसने, तो मेघवर्मन ने, ठीक है, मेघवर्मन ने। ये है हम लोगों का समुद्रगुप्त। तो आज के क्लास में हम लोगों ने जो लास्ट
चैप्टर था उसके बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। और हम लोगों ने आज स्टार्ट किया गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के जो इम्पोर्टेंट किंग है उनमें से 2 किंग चंद्रगुप्त प्रथम एवं समुद्रगुप्त को आज हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया। हमारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग गुप्ता डायनेस्टी के जो बचे हुए इम्पोर्टेंट किंग्स हैं, उनके इम्पोर्टेंट काम, ठीक है, वो सब डिस्कस करेंगे।